राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का मेरे वीके डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं ब्लॉग की जगह ये अपना आज ब्लॉग बना रहा कि दीपावली कब मनाएं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ जिसको सारी ज्योतिष गणना की जानकारी है और जिसमें सब है और जो विद्वानों के भी विद्वान हैं, सबके जनक हैं। तो गाइज वो हैं, आपको मिलाता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, सभी कहते हैं कि फलाना जो काशी से पढ़े हैं या जिन्होंने बहुत डिग्रियाँ ले रखे हैं उनको पर्वों की जानकारी है, उनसे मिलाते हैं। मैं भी मिलाता हूँ आपको पंचांग से। यह है हमारे उत्तराखंड का पंचांग, रामदत्त जी का, और यह है पंचांग। हम दोनों पंचांगों को लेके चलते हैं। रामनगर से छपता है, अभी ज़्यादा टाइम इसको नहीं हो रहा है। यह है तारा प्रसाद जी का पंचांग। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दीपावली कब मनाएं। तो दीपावली जो है 1 तारीख को है। तो गाइज मेरा वीडियो बनाने का, यूट्यूब में वीडियो बनाने का यही मेन उद्देश्य है कि हमारे पंचांग में, ये देखिए पंचांग में दीपावली दे रखी है 1 तारीख को सारे पंचांगों में, और बीच में बहस छिड़ जाती है कि दीपावली 31 को है। उसका बहस छिड़ने का सिर्फ कारण यही है कि उस दिन शाम को 6-10 तक अमावस्या है 1 तारीख को, और उसके बाद अमावस्या नहीं है। और पहले दिन 31 तारीख को अमावस्या जो है शाम को 5 बजे से लग रही है। तो वहाँ कुछ विद्वानों का मत ये रहा कि महालक्ष्मी का जो पूजन होता है अमावस्या के दिन होता है, और 31 को है। जो 31 तारीख जो आ गई, इसने सबको भ्रम में डाल दिया कि हम दीपावली कब मनाएं। तो सारे फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह मीडिया में आधे लोग 1 तारीख कहने लग गए और आधे लोग कहने लग गए 31 तारीख। तो गाइज 1 तारीख 31 तारीख, तो समाज बड़ा कन्फ्यूजन, सब जगह कन्फ्यूजन। लोग पूछने लगे फ़ोन करके कि पंडित जी कि हम दीपावली कब मनाएं। तो हमने कहा भैया पंचांग में 1 तारीख को लिखी है, आप 1 तारीख को मनाइए। तो वैसे ही रक्षाबंधन को भी होता है, रक्षाबंधन को भी 2 हो गए। एक पंचांग में दे रखा था, उसमें तो पंचांगों में थोड़ी मतभेद हो गए थे, तो कुछ पब्लिक का भी हो गया था। आखिर वही निकला जो रामदत्त जी के पंचांग में दिया गया था। अंत में निष्कर्ष वही निकलता है। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पंचांगों में दिया है वो गलत थोड़ी क्या दिया होता है। पंचांग जो लोग छापते हैं, ये छापते हैं, देखिए कितना छपा है इसमें, ये कितने तिथि गणनाएँ हैं, कितने त्यौहार हैं, ये देखिए। और इन दोनों पंचांगों में जब छापते हैं, क्या ऐसे उठा के ही छाप देते होंगे? ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, इसको कोई नहीं समझता। ये बीच में बात कहाँ से आ जाती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हम सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें एकता होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, और ऐसे हमें त्योहारों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो मैं फेसबुक पेज पर या इधर उधर मीडिया में देख रहा था, हमने 1 तारीख को मानकर चल रहे थे, तो अचानक 31 तारीख कहाँ से आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब जो सीधा साधा आदमी है वो त्यौहार पूछता है, और त्यौहार बताने वाले उनके जो पंडित जी हैं वो भी सीधे साधे ब्राह्मण होते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी ये कब है? पंडित जी ने पंचांग उठाया और खोल के देखा, अरे जजमान इस दिन है, ये बता दिया। लेकिन जब बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं, फेसबुक में, मीडिया में, इधर उधर ये चीज़ें दिखा जाती है, तब पंडित भी कन्फ्यूज हो जाता है और जजमान भी कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमें जागरूक रखने की ज़रूरत है। ये जो पंचांगों को में जो आ जाता है उसी को हमें मानना चाहिए। ये पंचांग जो है यही हमारे गुरु हैं। ये पंचांगों में जो दे दिया है, इसी पंचांग, हमारे सनातन धर्म में पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं पहले किसी का रिश्ता होता था उस समय, तो सबसे पहले आदमी पंडित जी के पास जाते थे और पंडित जी को प्रणाम करते थे, और पंडित जी इसी पंचांग से लग्न निकाल के देते थे, और पंडित जी को फिर दक्षिणा दी जाती थी। तो आजकल
पंचांगों की जो है, पंचांग में लिखा है सब जानते हैं, फिर भी 31 आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए और हमारे जो पंचांगों में लिखा है वही मानना चाहिए। हम बाकी किसी की बातों में आ जाते हैं तो वो गलत है। तो ये पंचांग वाले भी ऐसे नहीं छापते हैं, वो भी सब निष्कर्ष निकाल के गणना करके इसमें डालते हैं। तो ताजुब की बात यह है, कल को जो 31 कह रहे थे, कल मैंने देखा वो सब 1 तारीख पर आ गए। अगर वो 1 तारीख पर नहीं आते तो बड़ा कंफ्यूज होता सारे। कुछ लोग अभी भी हैं जो 31 कह रहे हैं, लेकिन अब उसमें से आधों ने पलटी मार दी, वो सब 1 तारीख को आ गए हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे पंचांगों में है वही चीज़ हमें माननी चाहिए। तो ये पंचांग में आज इसीलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसका, तो आप सब समाज में जागरूक रहिए। हमारे जो ये पंचांगों में दे दिया, या तो ये बात आप पहले कहिए कि आपके पंचांग में ये गलत दिया है। आप जो पंचांग छापते हैं उनसे कहिए भाई ऐसा ऐसा है, इसका निष्कर्ष निकालिए। पंचांग ने निष्कर्ष भी दे रखा है इसमें कि क्यों मनाई जाए करके। तो इसलिए आप सभी दीपावली 1 तारीख को मनाएं, किसी भ्रम में न रहे, किसी के भ्रम में न रहे। 1 तारीख को महालक्ष्मी पूजन करें। तो गाइस 31 तारीख को छोटी दीपावली है और 29 तारीख को धनतेरस है। धनतेरस को कहते हैं कोई भी आप नए बर्तन खरीदो और नए कोई भी सोने चांदी के बर्तन या आभूषण कुछ भी चीज़ खरीदो, उसको खरीदने से शुभ होता है, वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो धन की वर्षा करते हैं। इसलिए धनत्रयोदशी को आपने देखा होगा सब बाजार जाते हैं, बर्तन खरीदते हैं रसोई के और भगवान के मूर्तियाँ खरीदते हैं। तो इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है धनत्रयोदशी का। जो हम खरीद लेते हैं उसका साल भर का महत्व होता है धनत्रयोदशी को। और तो 29 को धनत्रयोदशी है और 30 को नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी में बच्चों को स्नान कराया जाता है। तो और बच्चों को स्नान कराते हैं, सब घर में नहाते हैं, उसका बड़ा शुभ माना जाता है नरक चतुर्दशी में। और 29 धनतेरस, 30 नरक चतुर्दशी और 31 को छोटी दीपावली है और 1 तारीख को बड़ी दीपावली है। तो ये आप 31 तारीख को ही बड़ी दीपावली मनाएं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं, किसी भ्रम में न रहे और आगे को भी भ्रम में न रहें। दोस्तों बार बार हमें भ्रम हो रहा है, ये हमें बड़ा दुख हो रहा है, तो आप कोई भ्रम में न रहें। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है तो इस चीज़ को माने। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीच में रक्षाबंधन में भी ऐसे हुआ था, हमें बड़ा बुरा लगा था। तो तूने कबहु न कृष्ण कयो, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, जन्म तेरा बात तो ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। मकर 25 माया जोड़ी, मकर 25 माया जोड़ी, देश विदेश गयो। 3 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़ो नित नयो रे, तूने कबहु न कृष्ण भजो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफनित कंठ बढ़्यो, सत्संगति कब हूँ नहीं कीनी, बिरथा जन्म गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार
मतलब का लोभी झूठा डाट रयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। तो आप सभी को दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो आपके यहाँ माँ लक्ष्मी खूब धन की वर्षा करें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करें। तो हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। ये बार बार जो दो त्यौहार हो रहे हैं इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं यूट्यूब माध्यम से कह रहा हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।